आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम। फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम आपकी व्हीकल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपकी फ्यूल की मॉनिटरिंग करता है और रियल टाइम पर आपको अलर्ट देता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मानिए आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपके पास 100 गाड़ियों का फ्लीट है। अगर आप 20 लीटर डीजल हर गाड़ी को पर डे इशू करते हैं, दैट मीन्स आप 2000 लीटर डीजल और पेट्रोल आप उन गाड़ियों को इशू कर रहे हैं। 2 लाख का वो जो आपका फ्यूल है, जो इन टर्म ऑफ अमाउंट आपके लिए आ रहा है, अगर उसमें पर डे थेफ्ट, पर व्हीकल थेफ्ट या पर व्हीकल परफॉर्मेंस जो है आपका 5000 भी कम होता है, तो वो आपके लिए एक लॉस की तरह होता है। इसका जो थेफ्ट है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल सकता है कि अब मानिए कोई गाड़ी है जो आपकी ट्रैवल कर रही है, क्योंकि आजकल पता है आपको बिजनेस में उतने मार्जिन्स नहीं होते, राइट। अगर आप लॉजिस्टिक कंपनीज की बात करें, कंपटीशन जो है इतना हैवी है कि आप कभी आपको उतने मार्जिन नहीं मिलते जितने पहले मिला करते थे। इन द सेम वे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतने मार्जिन आपको सरकार नहीं देती जिसके लिए आप काम कर रहे हो, राइट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको कितना ज्यादा तक सेव कर सकते हो ताकि वो आपके बेनिफिट में ऐड हो जाए, राइट। इसके लिए हमने फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। अब एग्जांपल आप लीजिए कि अगर कोई आपकी गाड़ी ट्रैवल कर रही है, उसका एक्सपेक्टेड माइलेज आपका 10 किलोमीटर है, लेकिन वो 5 किलोमीटर दे रही है। ये भी हो सकता है कि उस गाड़ी का चेंज करने का टाइम आ गया हो, या आप रेंट पे दूसरी गाड़ी चला लें, खुद की ओन गाड़ी न रखें, तो आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है। या कोई कहीं आपका फ्यूल चोरी तो नहीं हो रहा। आपके सामने स्क्रीन अवेलेबल है, इस स्क्रीन में आपको टोटल डिटेल दिखाते हैं, जैसे कि आपके पास कितने ट्रांसपोर्टर हैं। कभी बिजनेस में आप अपनी खुद की गाड़ियां ओन नहीं करते, आप ट्रांसपोर्टर की गाड़ियां लेते हो, आपके कितने पास टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल कितने हैं जो आपके पास अवेलेबल है, व्हीकल में कितने इंस्टॉलेशन हुए हैं। दैट मींस कि अब मानिए आपके पास 10 व्हीकल है, 5 में एफएमएस लगा और 5 में नहीं लगा, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। कितने में इंस्टॉलेशन पेंडिंग है, कि कितने में नहीं हुआ है, कितने व्हीकल आपके नेटवर्क में है, कितने आउट ऑफ नेटवर्क। तो एक समरी रिपोर्ट हम आपको स्क्रीन से यहाँ से दिखा देते हैं। उसके बाद हमने ये ऑप्शन भी आपको दे रखा है कि आप हमारे फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम में एक ट्रिप क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। देखिए, आप ये समझिए कि अगर आप किसी व्हीकल को यूज करते हैं अपने लॉजिस्टिक में, अपनी कंस्ट्रक्शन में, तो उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं, तो एक जो व्हीकल स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में चलती है, अगर वो बीच में कहीं रूट का डिविएशन होता है, वो लेट पहुंचती, तो आपके काम रुक सकते हैं। लॉजिस्टिक में अगर गाड़ी सही जगह पे टाइम पे नहीं पहुंची, तो आपके पिकअप्स नहीं होंगे, आपको कंप्लेंट्स ज्यादा आएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये तब होती है जब ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। तो आप इसमें ट्रिप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रूट डेविएशन है आपका, मानिए आपने बोला कि एक आपका जो लॉजिस्टिक की कंपनी गाड़ी है या कंस्ट्रक्शन की गाड़ी है, वो ए से बी लोकेशन जाएगी और आपने उसको जियो फेंस कर दिया कि इसी रूट पे जाएगी। अगर वो डेविएशंस होते हैं तो भी आपको अलर्ट आएगा, आपको ओवर स्पीडिंग कितनी गाड़ियां कर रही हैं वो दिख जाएगा। अगर कोई आपका वायर कट करता है, क्योंकि जब हम इसमें हार्डवेयर डिवाइस गाड़ी में लगाते हैं तो एक रॉड इंसर्ट करते हैं टैंक में, एंड जो डेटा है वो हम जीपीएस से पिक करते हैं, राइट। अगर कोई वो जीपीएस को वायर कोई कट कर देता है, उसके भी अलर्ट आपको आते हैं। अनऑथराइज्ड स्टॉपेज भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कई जगहों पे वो बेवजह रुका, राइट, जिसकी वजह से आपकी टोटल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी डिले हो सकती है। तो ये एक डैशबोर्ड हम आपको सिंपल दिखा देते हैं, जिसमें आपको ओवरऑल रिपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट हम करते कैसे। देखिए, किसी भी सिस्टम में रिपोर्ट तब निकलती है जब सारा डेटा कैप्चर होता है। अगर मैं मान लूं कि एक व्हीकल है जो मेरी रूट डेविएट कर रही है, तो मुझे एक फोन करना होगा, उस ड्राइवर से पूछना होगा, या उसमें मुझे अलर्ट आता है कि आपका फ्यूल है वो ड्रॉप हुआ, तो मुझे उसे फोन करना होगा, पूछना होगा ऐसा क्यों हुआ, या मैं उसका डेबिट करने वाला हूँ। उस केस में हम यहाँ पे पूरे ट्रांसपोर्टर्स का मास्टर मैनेज करते हैं। आप यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्टर चाहे वो ऐड कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपोर्टर का नाम, मोबाइल नंबर, उसकी मेल आईडी, कंपनी की आईडी, और उसके बाद उसके व्हीकल्स ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर व्हीकल की मैपिंग हम यहाँ पे करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको मैं 2 व्हीकल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपके व्हीकल का नंबर क्या है, व्हीकल का टाइप क्या है, साइट क्या है, IMI क्या है, करंट ड्राइवर डिटेल। अगेन मैंने आपको बोला कि अगर आपकी किसी व्हीकल में कुछ ऐसी चीजें हो रही है, जैसे फ्यूल ड्रॉप हो रहा है या रूट डेविएट कर रहा है, तो आपको किसी को कॉल करना है, किसी को कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको ड्राइवर की डिटेल चाहिए होगी, तो हम व्हीकल, ड्राइवर की डिटेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रांसपोर्टर को एक साथ मैप करके आपको देते हैं, राइट। तो जब भी कभी आपको कोई भी इंसिडेंट होता है, उसका अलर्ट आपको आता है, आप उसको कॉल कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सिस्टम कितनी इंफॉर्मेशन खुद आके देता है, राइट। उसके लिए हम यहाँ पे नोटिफिकेशन करते हैं, नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं,
सिंपल प्रोसेस होता है, हमारा सिस्टम है वो कॉन्फ़िगरेबल है। अगेन इसमें आपको कोई बैकएंड से कुछ नहीं कराना, सब कुछ फ्रंट एंड में आपके सामने अवेलेबल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके लिए जितने भी मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट करता हूँ वो सारी यूजर की मेल आईडीज यहाँ पे होती हैं और साइट होती है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी 10 साइट हो, राइट, किसी साइट पे कोई काम चल रहा हो और वहां पे कोई यूजर दूसरे हो, दूसरी साइट पे यूजर दूसरे और तीसरी पे तीसरे यूजर्स काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे साइट पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस आपके जो भी होते हैं, जो आपको ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं, मान लीजिए कोई रूट डेविएशन होता है, कोई आउट का अलर्ट है, किसी ने फ्यूल थेफ्ट किया है, ड्रॉप हुआ है, राइट, वो सारे अलर्ट भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप डाउन है जो आप देख रहे हैं ना, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये अलर्ट भी चाहिए, वो भी यहाँ से सेटअप हो सकता है, राइट। उसके बाद जो आपके फीचर्स है, अब मानिए कि कहीं आपकी और स्पीडिंग हुई है, तो वो जो अलर्ट है वो आप मेल पे चाहिए, एसएमएस पे चाहिए, पुश नोटिफिकेशन मतलब मोबाइल एप्लीकेशन पे चाहिए या आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से अवेलेबल हैं, राइट। यह है आपका अलर्ट की सेटिंग। इसके अलावा जो आपके साइट के मैनेजमेंट आपको बताया कि किस साइट पे कितनी गाड़ियां हैं। देखिए आपके पास 500 गाड़ियां हैं, राइट, वो किस साइट पे कितनी गाड़ियां पर डे कितनी ट्रिप क्रिएट कर रही हैं, उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ऐसे ही इसमें आप साइट क्रिएट कर सकते हैं और साइट वाइज अपने व्हीकल की मैपिंग भी कर सकते हैं। अब बात आती है डीजल की, कि डीजल हम इशू कैसे करें, उसके लिए हम क्या फोन आएगा, हमें कैसे करना पड़ेगा। हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो मोबाइल एप्लीकेशन से आप सिंगल क्लिक पे डीजल इशू कर सकते हो, जो स्क्रीन आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। मैं डीजल इशू पे जाता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, लॉजिस्टिक में, कि महीनों तक रूटीन होता है कि मुझे इस गाड़ी को इतना डीजल आज देना है। मान लीजिए एक्स गाड़ी नंबर है, उसको मुझे 10 लीटर देना है और वाई को मुझे 20 लीटर देना है, राइट। वो सारे यहाँ पे पहले से डिसाइडेड होते हैं, जो वहां से सुपरवाइजर जो डीजल इशू करता है उसके पास इसकी रिपोर्ट भी होती है, राइट। यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा डायरेक्ट इशू में आप देख पा रहे हैं कि जो व्हीकल है, जो पहले से एडेड व्हीकल है, अगेन कोई भी सिस्टम जो आपको डिटेल पहले से दो, मिनिमम इंटरेस्ट लेता है, वो सिस्टम बेस्ट होता है जो कि NYGGS ने डेवलप कर रखा है। व्हीकल नंबर आपने सेट कर लिया, आपकी रिक्वेस्ट की डेट क्या है, मान लीजिए मैं 20 को दे रहा हूँ या मैं डायरेक्ट इशू भी कर रहा हूँ। फ्यूल की क्वांटिटी आप कितनी इशू कर रहे हैं, मानिए मैं 30 इशू कर रहा हूँ, और टैंकर की कैपेसिटी क्या है। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, अगर आपको ये पता है कि टैंकर की कैपेसिटी 400 लीटर है, ऑलरेडी उसमें 200 लीटर डीजल है, तो आप उसको 210 लीटर डीजल इशू नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सम होगा वो 410 होगा, राइट। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप किसी डीजल को इशू करते हो, डायरेक्टली इशू करते हो, हम आपको देते हैं कि टैंकर की कैपेसिटी कितनी है, उसकी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी कितनी है और उसमें कितना अभी इशू हो रहा है, राइट। इसके अलावा आप यहाँ से रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जो रूटीन होता है कि मुझे पर डे इतना डीजल इस गाड़ी को देना है, वो सारे जो रूटीन होते हैं ऑन डेली बेसिस, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कि मॉर्निंग में इस टाइम पे इतना डीजल इशू होना, और ये अप्रूवल के बाद आपको पता चल जाएगा, राइट। तो जो डीजल इशू करने का तरीका है हमारे NYGGS में, वो सिंपली बेस्ड है मोबाइल एप्लीकेशन पे। इजीएस्ट मोबाइल एप्लीकेशन, सिंपल सा, आप कोई भी एम्प्लॉय जो नया है, जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी कम है, वो भी इसको ऑपरेट कर सकता है। अब हम आते हैं हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपने डेटा तो बहुत कलेक्ट कर लिया, मेरे पास 1000 डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे कौन सा डेटा देखना है, कौन सा मेरा एक्शनेबल डेटा है जो मेरी हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। कई कंपनीज इसलिए ग्रो नहीं कर पाती या स्लो ग्रो करती हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास कभी एक्शनेबल डेटा नहीं होता एक्शन लेने के लिए, और वो हमेशा डार्क में रहती है। क्योंकि आपको जब बिजनेस आपका ठीक चल रहा होता है, अब मानिए मेरा सब ठीक चल रहा है, I'm earning 5-10% मार्जिन मेरा मिल रहा है, मेरा सब सही चल रहा है, लेकिन अगर मेरा मार्जिन 3% या 2% हो जाएगा, तब मैं सोचूंगा मुझे देखना पड़ेगा रिपोर्ट कहां से निकलेंगी। लेकिन तब आप लेट हो चुके होते हो कि सिस्टम आपके पास ऐसा कोई पहले से होता ही नहीं है जो इस टाइप की रिपोर्टिंग जनरेट करके आपको दे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपकी हम पहले जो रिपोर्ट दिखाते हैं फ्यूल की फिल रिपोर्ट। अब मानिए मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो गाड़ी है, वो उस गाड़ी को कितना, व्हीकल को कितना डीजल इशू होना है, उसकी पूरी फिल रिपोर्ट हम आपको देते हैं, राइट। ये साइट वाइज, व्हीकल वाइज, फिल्टर जितने भी आप चाहें, कितनी साइट का है, किस व्हीकल का देखना है, किस वेंडर का देखना है,
फिल्टर का देखिए फायदा क्या होता है कि अगर मैं किसी भी डेट में देखना चाहूँ कि मुझे 15 दिन में कितना डीजल इशू हुआ या मैंने किया है, राइट, तो मैं यहाँ से क्लिक करके शो कर सकता हूँ। तो इस टाइप की रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, कि आपकी बिफोर फिलिंग क्वांटिटी की कितनी फिल हुआ है, आफ्टर कितनी थी, यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। किस लोकेशन पे फिल हुआ है ये वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं रिपोर्ट में आके। उसके बाद आपकी फ्यूल की ड्रॉपेज रिपोर्ट होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर कभी फ्यूल सडन ड्रॉप होता है, राइट, उस केस में हम इस पे कैसे काम करते हैं वो भी आप देख लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब हमने सिस्टम लॉन्च किया हमारे एक्यूरेसी थोड़ी कम आ रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए रोड्स जो है इंडिया की वो उस लेवल पे प्लेन सरफेस नहीं है, कभी गाड़ी होगी तो टिल्ट भी हो सकती है। अब जब गाड़ी टिल्ट होगी, टैंकर टिल्ट होगा तो सेंसर तो आपको बता देगा कि ड्रॉप हुआ है, राइट, बट वो गाड़ी फिर सीधी भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में हमने एक एआई लगाई कि 5 से 10 मिनट का एक गैप लेके चेक करेंगे कि गाड़ी का जो फ्यूल लेवल ड्रॉप हुआ था ये अप हुआ है कि नहीं हुआ। इसके बाद हम कंफर्मेशन लेंगे उस एम्प्लॉय से या उस सुपरवाइजर जो सारी कुछ मॉनिटरिंग कर रहा है कि ये ड्रॉप एक्चुअल है या फॉल्स अलर्ट है, राइट। जैसे यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर ये एक्चुअल है मैं इसको टिक कर दूंगा, फॉल्स अलर्ट है तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। ड्रॉपेज की क्वांटिटी दिखाना, अब ऐसा करने के लिए हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है। आप ग्राफ में जाके देख सकते हैं जो पर्टिकुलर व्हीकल थी, राइट, उसका ग्राफ क्या था, क्या व्हीकल मूविंग थी, किस टाइम ड्रॉप हुआ, किस टाइम अप हुआ, सारी डिटेल हम आपको यहां से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई एक्शन लेना है अगेन तो आपको डेटा चाहिए वैलिडेट करने के लिए, वो डेटा यहाँ पे हम आपको अवेलेबल करके देते हैं, राइट। तो ये हमारा एक ड्रॉप के अलर्ट, ये जो रिपोर्ट है वो हम जनरेट कर सकते हैं डेट वाइज, अगेन सारे फिल्टर हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अब हम बात करते हैं जीपीएस वायर कट की रिपोर्ट की। मैंने आपको बताया कि कई, देखिए आप जब बिजनेस रन कर रहे होते हैं, आपके पास 100 गाड़ियों का फ्लीट है, कहीं वो पानी से डैमेज हो गया, किसी ने वायर कट कर दिया, वो सारी रिपोर्ट भी आपको चाहिए। ऑफकोर्स हम आपको अलर्ट देने वाले हैं कि जैसे ही जीपीएस कट होगा लाइव अलर्ट आपके फोन पे आने वाला है कि आपका जीपीएस किसी ने वायर को कट किया। लेकिन एक रिपोर्ट अगर आप समरी रिपोर्ट चाहते हैं तो वो भी हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फ्यूल सेंसर की वायर कट की रिपोर्ट हम आपको देते हैं कि आपने यहाँ से निकाल सकते हैं जब आपका वायर कट होगा, वो पूरी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ आपकी फ्यूल समरी रिपोर्ट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि गाड़ियों का एक माइलेज होता है, राइट। अब मानिए कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी का माइलेज 10 लीटर है, एक का 15 लीटर है, राइट। तो उस केस में मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में, मानिए मैंने उसको 10 लीटर इशू किया, एक्चुअल कंजम्पशन कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए और एक्चुअल में कंजम्पशन कितना हुआ है, राइट। अब मैं 10 के माइलेज लेके चलता हूँ और 100 लीटर देता हूँ तो मुझे पता है इतना मुझे गाड़ी चलनी चाहिए, बट एक्चुअल में कितनी चली वो एक डेविएशन होता है। वो डेविएशन आप यहाँ से पकड़ सकते हो, जो अभी स्क्रीन आपको दिख रही है। एक मैं फिल्टर लगा देता हूँ गाड़ियों का, जो आपको स्क्रीन दिख रही है, जो डेविएशन होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा कि इतना डेविएशन हुआ है, टोटल व्हीकल कितनी, टोटल रनिंग किलोमीटर कितने, एक्सपेक्टेड क्या था ऑन द बेसिस ऑफ माइलेज, और एक्चुअल कितना हुआ, उसके बेसिस पे आपने डेविएशन यहाँ पे चेक कर लिया है कि इतना यहाँ पे डेविएशन हुआ, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ दे पा रहे हैं, ये भी फ्यूल कंजम्पशन रिपोर्ट भी आपको सेम डेटा प्रोवाइड करती है, ये पूरी परफॉर्मेंस की आपको डिटेल प्रोवाइड कर देती है, राइट।